हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकेश गौतम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 7th ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखेंगे मल्टी लेवल डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी लेवल डेटा वैलिडेशन का यूज़ कहाँ, क्यों और कैसे होता है। ये आपके सामने एक एक्सेल खुली हुई है जिसमें आप देखेंगे कि क्लास है। क्लास के जस्ट नीचे मेंशन है क्लास 9th एंड 10th। उसी तरह क्लास 9th में दो सेक्शन है, क्लास 9A B। फिर वहीं पर आप देखेंगे क्लास 10 में भी दो सेक्शन है, 10A 10B। देन यहाँ आप देखेंगे क्लास 9th A के स्टूडेंट का नाम है, फिर उसी तरह 9B के स्टूडेंट के नाम है। इस टाइप की जहाँ भी आपको एक्सेल दिखे जिसमें बहुत सारे डिटेल दी हुई हो, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँ जहाँ पर क्लास आ जाए। तो क्लास में सपोज अभी 9 10th है तो 9 10th में से कोई भी मैं सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद सेक्शन, अगर मैं 9 सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर 9A या 9B आए। उसी तरह अगर मैं 9A यहाँ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर स्टूडेंट 9A के स्टूडेंट ही डिस्प्ले हो। इस टाइप की अगर एक्सेल डिज़ाइन करनी हो तो उसके लिए हमें डिपेंडेंट डेटा वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसे मल्टी लेवल डेटा वैलिडेशन भी कहते हैं। तो चलिए इसका लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर जो लास्ट क्लास में हमने देखा था वही हमें करना है। हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है और डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट, और लिस्ट में हमें क्या चाहिए तो यहाँ पर डिस्प्ले हो 9th और 10th। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप डिपेंडेंट डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी दो, अगर सपोज दो नेम है या दो वर्ड है, उनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे क्लास 9 तो उसके बीच में स्पेस आ रहा था, इसके लिए मैंने अंडरस्कोर दिया, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हमें स्पेस हटाना होगा। तो स्पेस की जगह पर कुछ भी आप दे सकते हैं। तो अब हमें इसको नेमिंग करनी है। नेम कैसे करना है, जैसे ये दोनों हैं क्लास 9A एंड 9B, इसको हमें क्लास 9 देना होगा, क्लास अंडरस्कोर 9 एंड। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वही नाम हमें इसको असाइन करना होगा। जैसे 9A 9B 9 के पार्ट हैं तो मैंने क्लास 9 जैसा लिखा है वैसे ही इसका नेम किया। सेम वे में हमें इसका भी नेम चेंज करना होगा। इसका भी मैं नेम चेंज करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक किया D2 की जगह पर और मैंने इसको लिखा क्लास 9A। सेम एंटर। इसी तरीके से मैंने इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं नेमिंग दे रहा हूँ क्लास 9B अंडरस्कोर 9B। इस तरीके से हमें सभी की नेमिंग करनी होगी। फिर यहाँ भी क्लास, हमें यहाँ पर क्लास 10 लिखना होगा। नेम यहाँ पर सभी का नेम असाइन करने का एक और तरीका है। उसके लिए मैं फॉर्मूला में जाकर और मैनेज नेम यहाँ से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे न्यू किया, न्यू में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नेम देना है तो नेम मैं देता हूँ क्लास 10A। एंड यहाँ पर हमें रेंज देनी है तो रेंज एक्चुअली पहले से सिलेक्टेड था इसलिए यहाँ ले लिया। अगर सिलेक्टेड नहीं होता तो इसे आप डिलीट करते हैं एंड देन इक्वल के बाद आप इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ओके। तो ये दो तरीके से आप यहाँ पर नेम क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं देता हूँ क्लास 10B अंडरस्कोर 10B एंड यहाँ पर हमें फिर से रेंज देना होगा तो मैं रेंज देता हूँ 10B के स्टूडेंट का एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी नेम क्रिएट हो गई है, नेम विथ उनके क्या लिस्ट हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले से लगा चुके हैं। क्लास 9 क्लास 10 यहाँ आ रहा है।
अब मुझे इसमें सेक्शन चाहिए। अगर जैसे मैंने अभी 10 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें क्लास 10 के क्लास 10A और 10B डिस्प्ले हो, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो। इसके लिए अगेन हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन में गए। डेटा वैलिडेशन में सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, लिस्ट में गए। लिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हमें यूज करना होगा, इक्वल टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यूज करने के बाद मैं ब्रैकेट देता हूं और उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करना होगा। इस सेल को मैं सिलेक्ट किया एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 10 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर 10A या 10B का ऑप्शन आने लगा। उसी तरह से मैं यहाँ पर क्लास 9 कर दूं तो आप यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन में क्लास 9A या 9B आ रहा है। तो इस टाइप से ये चेंज होगा, मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है डिपेंड करेगी इस क्लास पे कि इस सेल में कौन सी वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी। सेम इसी तरह हम करते हैं, फिर से स्टूडेंट हमें चाहिए। अगर यहाँ पर जो भी सेक्शन सिलेक्ट हो उस सेक्शन के स्टूडेंट यहाँ पर आए, तो उसके लिए फिर से मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में अगेन मैं प्रोसेस को रिपीट करता हूँ, लिस्ट इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट एंड इस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी डिस्प्ले हो रहे हैं वो क्लास 9B के हैं। आप चाहें तो यहाँ से मैच करा सकते हैं, आशीष, जय, इस टाइप से। अब मैं सपोज यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट किया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लास 9 की जगह क्लास 10 सिलेक्ट किया, फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये ऑप्शन चेंज हो गया। 10A सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट के नेम डिस्प्ले होंगे वो सिर्फ 10A के होंगे। आप चाहें तो यहाँ से मैच करा सकते हैं। तो इस टाइप से हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। इसे अगर हमें नेक्स्ट सीट में करना हो, सपोज ये एक मास्टर सीट है या फिर ऐसे बहुत सारी सीट है जिसमें क्लास 9th के स्टूडेंट इसमें है, क्लास 10th के इसमें है, इस टाइप से बहुत सारी सीट हैं। अब मैं किसी एक डिफरेंट सीट में पूरे कंडीशन लगाता हूँ, तो सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा मैं जैसे अभी किया था, और उस तरह से आप इसको मास्टर सीट क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज के क्लास में इतना ही। होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।